जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ सेंगोल के बारे में। सेंगोल के बारे में अभी काफी चर्चा हो रखी है कि नए सदन में जिसका उद्घाटन 28 मई को होने वाला है, उस दिन मोदी जी इस सेंगोल को सदन में स्थापित करेंगे, लोकसभा के स्पीकर के दाहिनी ओर। ये सेंगोल आखिर है क्या? इसका क्या इतिहास है? इसका क्या महत्व है? प्राचीन इतिहास के अंदर राज पुरोहित जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसके हाथ में राजदंड पकड़ाता था। राजदंड राजा की शक्ति का मान था, प्रतीक था। राजा की वो शक्ति कि राजा जब भी न्याय करेगा, जब भी कोई डिसीजन लेगा, वो न्याय के हिसाब से होगी, धर्म के हिसाब से होगी। राजा के पास ये ताकत स्वर्ग से आई होती है, बताते हैं। और इसकी सबसे पहले की कहानी सुनी है जब वशिष्ठ जी ने राम जी के राज्याभिषेक के समय में राम जी को ये दंड पकड़ाया था और कहा था, राम, ये दंड तुमको शक्ति देता है कि तुम जो भी करो न्यायिक करो, धर्म के अनुसार न्याय करो और कभी भी किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना। तुमको दंड देने की इसमें शक्ति है कि यदि तुमको किसी को दंडित करना है तो तुम उसे दंडित कर सकते हो। राम जी ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मैं तो न्याय कर सकता हूं, मैं किसी को दंड भी दे सकता हूं, लेकिन यदि मैंने कोई गलत काम किया जिससे मुझे दंडित होना है तो मुझे कौन दंड देगा? गुरु जी ने जवाब दिया, राम, तुमको दंड देने के लिए मेरे पास धर्म दंड है और ये धर्म दंड के अनुसार मैं तुमको दंड दूंगा। अब देखिए, ये त्रेता युग की बात है। राम जी सूर्यवंश के राजा थे। अगर राम जी के हाथ में वशिष्ठ जी ने राजदंड पकड़ाया था तो सूर्यवंश के जितने भी राजा थे उनके राम जी के पूर्वज और राम जी के आगे जितने आगे राजा हुए, उन सब के पास उनके पुरोहितों ने राजदंड पकड़ाया था। ये राजदंड वही सेंगोल है। तमिल भाषा में इसको सेंगोल बोलते हैं। उसके आगे की कहानी में कितने राजाओं को यह बताया गया ये मेरे को मालूम नहीं है, परंतु मौर्य वंश में मौर्य वंश के राजगुरु ने उनके राजाओं को पकड़ाया था। उसके बाद गुप्ता वंश में ये पकड़ाया गया था। चोल वंश में, पांड्यन वंश में, सब जगह इसकी महत्ता थी और ये पकड़ाया गया था हर राजा को जब जब राज्याभिषेक होता था। और राजा इसकी शक्ति के अनुसार न्याय करता था, डिसीजंस लेता था और कभी खुद अन्याय का काम नहीं करता था। आज की क्या स्थिति है? 1947 में माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि सत्ता का स्थानांतरण तुम्हारे यहां क्या विधि है, उस विधि से किया जा सकता है। अब नेहरू तो ठहरे मॉडर्न, उनको तो कुछ मालूम नहीं था, तो उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी से पूछा कि क्या विधि होनी चाहिए सत्ता स्थानांतरण के लिए। राजगोपाला जी ने पता करके बताया कि एक सेंगोल होता है जो दक्षिण के राजा महाराजाओं को दिया जाता था, एक शक्ति का प्रतीक था, और ये सेंगोल जो है ये माउंटबेटन या यहां का पुरोहित आपको देगा। तो नेहरू की स्वीकृति के बाद ऐसा दंड बनाया गया, उसमें हीरे जवाहरात वगैरह से उसको जड़ा गया। दंड के ऊपर एक नंदी रहते हैं। नंदी जो हैं ये शक्ति के प्रतीक हैं, ये न्याय के प्रतीक हैं और कभी भी आपको गलत काम करने से रोकने के लिए प्रतीक हैं। दंड पर तमिल भाषा में लिखा गया है कि राज करते समय राजा उसी तरह से राज करेगा जैसे कि स्वर्ग में राज किया जाता है। इसका मतलब न्याय से राज करेगा, धर्म से राज करेगा। तो नेहरू ने जब इसको रिसीव किया, तमिलनाडु से पंडित जी आए। उन पंडित जी ने मंत्रोच्चारण सहित ये दंड नेहरू को अर्पण किया। उसके बाद नेहरू की वो स्पीच जिसको फेमस स्पीच कहा जाता है, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हमारा दुर्भाग्य कि नेहरू ने
इसको आनंद भवन में, जो उनका पैतृक मकान था आनंद भवन इलाहाबाद में, आज प्रयागराज, वहां पे अपने मकान में एक म्यूजियम बना के वहां पे रख दिया गया और वहां पे लिखा गया नेहरू की सोने की छड़ी राजदंड, जिसको लिखा गया नेहरू की सोने की छड़ी। इतना भारत का दुर्भाग्य, हमारा राष्ट्र का दुर्भाग्य। दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है ये दंड, ये राजदंड सेंगोल, इसकी पुनः स्थापना होगी। वही तमिल के पंडित जी आएंगे और आकर इसको मोदी जी के हाथ से स्थापित करेंगे आज के नए सदन में, लोकसभा के स्पीकर के दक्षिण भाग में। तो दोस्तों, ये थी सेंगोल की कहानी, ये था सेंगोल का महत्व, ये राजदंड है और आशा है कि इसके बाद से हमारी जितने भी सरकारें आएंगी वो इस राजदंड का महत्व समझेंगी और जो भी कार्यकाल करेंगी, जो भी कार्य करेंगी, वो न्याय के अनुसार होगा, धर्म के अनुसार होगा। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को, उसको प्लीज सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।